जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। प्रज्ञा पुराण भाग 2। आगे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने लिखा है कि राजा कालस्य कारणम एक राजा जंगल में भटक गया। प्यास से आकुल व्याकुल होकर वह इधर उधर घूमने लगा। उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। वह वहां पहुंचा। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था। पास ही एक ईख का खेत था। राजा ने पानी मांगा। बूढ़े ने 2-4 ईख तोड़े, कोल्हू में उन्हें पेला। ईख के रस से एक कटोरा भर गया। राजा ने वह पिया और उसका मन पुलकित हो गया। उसने कैसे पूछा, क्या ईख पर कर भी लगता है? बूढ़े ने कहा, नहीं, हमारा राजा दयालु है, वह भला हमसे क्या कर लेगा। राजा के मन ही मन सोचा, ऐसी मीठी चीज पर अवश्य कर लगना चाहिए। मन में संकल्प विकल्प उठने लगे। आखिर कर लगाने का निश्चय कर लिया। राजा ने चलते चलते बूढ़े से कहा, एक प्याला रस और पिलाओ। बूढ़े ने फिर 2-4 ईंख तोड़े, उन्हें कोल्हू में पेला, पर रस से कटोरा नहीं भरा। राजा अचंभे में पड़ गया। उसने पूछा, यह क्या? पहले ईंख के रस से कटोरा भर गया, अब नहीं भरा, यह क्यों? बूढ़ा दूरदर्शी था। उसने कहा, लगता है मेरे राजा की नीयत बिगड़ गई, अन्यथा ऐसा नहीं होता। राजा मन ही मन पछताने लगा। राजा की नीयत का इतना असर होता है तो क्या धर्मक्षों, राजनेताओं, अधिकारियों एवं गणमान्य व्यक्तियों के आचरण का प्रभाव समाज पर नहीं पड़ता? कन्फ्यूशियस का आदर्श। चीन के महामानव में कन्फ्यूशियस का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। आरंभ में वे सरकारी मंत्री पद पर थे, पर किसी बात पर सरकार से मतभेद होने के कारण उन्हें वह पद छोड़ना पड़ा। बाद में उसने एक विद्यालय चलाया। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली और राजकुमार तक पढ़ने आने लगे। चीन के राजा ने उन्हें सहायता देनी चाहिए और आकर पूछा, आपको किसी वस्तु की आवश्यकता है क्या? उन्हें उत्तर दिया, पेट की रोटी, पहनने को कपड़ा मिल जाता है, इसके बाद मुझे क्या चाहिए। वेतन न लेकर भी सरकार को अनेक परामर्श देते रहे। उन्हें एक आदर्श नगर बसाने का काम सौंपा गया, जो उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार किया। उस नए बसाए हुए नगर की सारे चीन में चर्चा रही। कन्फ्यूशियस ने नीति और सदाचार पर एक ग्रंथ लिखा, जिसे उन दिनों उस देश में धर्म शास्त्र की तरह पढ़ा जाता था। गांधी जी का धर्म। बात सन 1136 की है। गांधी जी अस्पृश्यता निवारण के लिए देश भर में दौरे कर रहे थे। उड़ीसा के एक कस्बे में गांधी जी ठहरे थे। पंडितों का दल उनसे आचार्य शास्त्रार्थ करने आ गया। कह रहा था, शास्त्र में अस्पृश्यता का समर्थन। गांधी जी ने मंडली को सम्मान पूर्वक बैठाया और कहा, मैं शास्त्र तो पढ़ा नहीं हूँ, इसलिए आपसे हार मान लेता हूँ, पर यह विश्वास करता हूँ कि संसार के सब शाख मिलकर भी मानवीय एकता के सिद्धांत को झुठला नहीं सकते। मेरा धर्म तो यही है एवं मैं इस पर अडिग हूँ, वह जीवन भर रहूंगा। उनके अटूट विश्वास को देखकर पंडित मंडली निरुत्तर होकर वापस लौट गई। धर्म की परिभाषा किए जाने वाले कार्य के उद्देश्यों पर निर्भर है, न कि परंपरागत मान्यताओं पर। आगे गुरुदेव जी ने लिखा है कि जो धर्म मार्ग पर चलेगा वह इस धरती पर रहते हुए भी स्वर्ग में रहने वाले देवताओं की तरह श्रेष्ठ बनेगा।
इस बात को सुनकर तथा विचार कर मोदगल्य अपनी उत्सुकता प्रकट करते हुए बोले। मोदगल्य उवाच। मोदगल्य ने कहा कि देव संसार में अनेकानेक धर्म हैं, सबके निर्धारणों में भिन्नता है। इनमें से किसे अपनाया जाए, किसे नहीं, इसका किस आधार पर निर्णय किया जाए, इस संदेह में हमारी बुद्धि भ्रमित हो रही है। अर्थ अपनी स्वार्थ संकीर्णता वर्ग विशेष के लिए गढ़ी गई मान्यताएं और परंपराएं धर्म के यथार्थ को रूप को विकृत बना देती हैं और संप्रदायवाद को जन्म देती हैं। उसे पुण्य नहीं समझना चाहिए। दृष्टिकोण व्यक्तित्व का दर्पण। किसी धर्मात्मा ने जंगल में एक सुंदर मकान बनाया और उद्यान लगाया ताकि उधर आने जाने वाले उसमें ठहरे और विश्राम करें। समय समय पर अनेक लोग आते ठहरते रहे। दरबान हर एक से पूछता, बताइए मालिक ने इसे किन लोगों के लिए बनवाया है। आने वाले अपनी अपनी दृष्टि से इसका उद्देश्य बताते रहे। चोरों ने कहा, एकांत में सुस्ताने हथियार जमा रखने और माल का बंटवारा करने के लिए। व्यभिचारियों ने कहा, बिना किसी खटके और रोक टोक से स्वेच्छाचारिता बरतने के लिए। जुआरियों ने कहा, जुआ खेलने और लोगों की आंखों से बचे रहने के लिए। कलाकारों ने कहा, एकांत का लाभ लेकर एकाग्रता पूर्वक कला अभ्यास करने के लिए। संतों ने कहा, शांत वातावरण में भजन करने और ब्रह्मलीन होने के लिए। धर्म के संदर्भ में भी इसी तरह अलग अलग व्याख्याएं होने लगी, तो उसे संप्रदाय समझना चाहिए। धर्म तो मनुष्य मात्र के लिए एक ही हो सकता है। शिक्षा प्रचारक यति परिव्राजक। बुंदेलखंड के एक साधारण जैन परिवार में जन्मे गणेश प्रसाद वार्णे शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत परिवारजक जीवन व्यतीत करने लगे। यूं उनका समुदाय पूजा पाठ को ही सब कुछ मानता था, पर वार्णे जी ने देश की स्थिति का सूक्ष्म अन्वेषण करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि इन दिनों शिक्षा प्रचार ही सबसे बड़ा धर्म कर्म है। उन्होंने सागर में दिगंबर जैन विद्यालय की स्थापना की, पर पीछे अपना यति स्वरूप यथावत बनाए रहते हुए भी जनसाधारण में शिक्षा प्रचार करने लगे। उनके प्रयत्न से कितने ही यति परिव्राजकों ने अध्यापन कार्य संभाला और गांव-गांव में विद्यालय की स्थापना करने में जुट गए। अंधविश्वासी यति को मोक्ष प्रयासों से कुछ हटकर काम करते देखकर नास्तिक तक कह बैठते थे, पर उनके विवेक ने जो उचित समझा उसी पर जीवन भर डटे रहे। कभी भी यथाकथित धर्माचार्यों के आक्षेपों उपालंभों से विचलित नहीं हुए। अंततः उनके प्रयासों को जन प्रशस्ति मिली। लोगों ने धर्म का सही अर्थ समझा। अनेक योद्धा। बुद्ध महात्मा बुद्ध के सामने निजी समस्या कुछ न थी। उन्होंने अपने चारों ओर यज्ञ के नाम पर चल रही हिंसा का साधन के नाम पर मद, मांस, मीन, मुद्रा, मैथुन जैसे अनाचार का बोलबाला देखा तो तिलमिला गए। पूछा, यह क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो उत्तर मिला, धर्म का यही शाश्वत रूप है। वेद का आदेश है और वेद ईश्वर पे निर्मित है। उनने वेद और ईश्वर दोनों को मानने से इनकार कर दिया। एक और वे अकेले, दूसरी ओर मूर्खता के आवेश में ग्रस्त विशाल जन समुदाय था। लोगों को बदलने के लिए तप शक्ति की आवश्यकता समझी। वे आत्मशोधन का तप करने लगे। एक वट वृक्ष के नीचे उन्हें आत्मबोध हुआ। उस पेड़ को बोधि वृक्ष कहा गया, वही उनका गुरु था। बुद्ध ने जनसंपर्क साधने और लोकमानस के परिशोधन का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने अपने भक्त जनों को परिव्राजक बनाया और कुछ समय शिक्षण देकर उन्हें प्रव्रज्जा पर भेज दिया। सत प्रयोजनों के लिए साधनों की कमी नहीं रहती, उन्हें भी नहीं रहती। अनेक ने प्रायश्चित किया, अनेक ने पुण्य कमाया। प्रचुर साधन उनके पास
जमा हो गए, न केवल भारत की वरन समूचे एशिया की अनाचारपरक परिस्थितियों का कायाकल्प कर दिया। वे चमत्कार के विरुद्ध थे। सदाचारण, विवेक और संगठन उनका पुण्य प्रयास था। जो उनके संपर्क में आया यही सीख कर गया। वे के देवता थे। ऋषिवर्ग का विभिन्न धर्म, मतों, संप्रदाय संबंधी उहापोह अपने स्थान पर सही है। यदि धर्म शाश्वत है तो मतों में, व्यक्तित्व सामान्यताओं में इतना अंतर क्यों? यदि सभी संप्रदाय अपने स्थान पर सही हैं, तो फिर सामान्य मनुष्य के लिए ग्रहण करने योग्य सूत्र क्या हों? वे किस मार्ग पर चले? यह मार्गदर्शन भी अनिवार्य है। भ्रम जंजाल मिटे, स्वरूप स्पष्ट हो तो साधारण व्यक्ति भी विवेक का अवलंबन लेकर व्यष्टि समष्टि का हित साधन कर सकते हैं। प्रस्तुत जिज्ञासा इसी कारण उचित भी है, समयानुकूल भी। धन्यवाद। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव। जय गायत्री।